नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम भारतीय चित्रकलाएं, ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है इसके भाग 2 की बात करेंगे। अंतिम भाग है। देखिए, भाग 1 अगर नहीं देखा है तो मैं मतलब आप ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप भाग 2 के बाद 1 को नहीं देख सकते हैं। कनेक्टेड बिल्कुल भी नहीं है ना। वो आगे पीछे हो सकता है, उसकी बात नहीं है। हाँ, मगर भाग 1 को ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है जी, चलिए शुरू कर रहे हैं हम वीडियो को। भारतीय चित्रकलाएं भारतीय कला एवं संस्कृति विषय के अंतर्गत आने वाला एक इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक है। जानते हैं कलाओं के बारे में। सबसे पहले लघु चित्र। लघु चित्रों की उत्पत्ति सचित्र पांडुलिपि चित्रकला परंपरा में हुई है ना। वे अजंता शैली से मिलते जुलते हैं लेकिन लघु पैमाने पर। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। अजंता जो शैली है, देखिए इसीलिए 1 को देखना ज़रूरी है ना, पार्ट 1 को। अजंता शैली से मिलते जुलते जो हैं उनमें लघु पैमाने पर ये लघु चित्र है ना। पाल लघु चित्र इसमें और ज़्यादा प्रसिद्ध है। भारत में लघु चित्रकला का उदय पाल काल के दौरान हुआ है ना, सबसे अधिक, और उसी समय इसका उपयोग भी हुआ, मतलब प्रयोग हुआ। ताड़ के पत्तों पर सचित्र पांडुलिपियाँ नालंदा, कुर्किहार, गया जो है आदि में पाई गई हैं और अभी भी वहाँ पर हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक जो बहुत बढ़िया जानकारी आपको लगेगी वो है कि भारत में होने वाली चित्रकलाओं में फारसी प्रभाव है ना। तो थोड़ा सा 15वीं और 16वीं शताब्दी में अगर हम देखें तो फारसी प्रभाव वाली सचित्र पांडुलिपियाँ मालवा, बंगाल, दिल्ली, जौनपुर, गुजरात और दक्कन में पाई गई है ना। तो फारसी परंपराओं के साथ भारतीय कलाकारों के जुड़ाव के कारण दोनों शैलियों का मिश्रण हुआ, जैसा कि 16वीं शताब्दी की पेंटिंग्स में देखा गया था है ना। तो कब आया, तो ये ध्यान रखना है कि भारत की पेंटिंग्स में फारसी प्रभाव भी देखने को मिला 15वीं 16वीं शताब्दी में, कुछ 17वीं में, मगर मुख्य तौर पर 15वीं और 16वीं शताब्दी में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा फारसी प्रभाव देखने को मिला है। ठीक है, चलिए अब लोक चित्रकला, द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लोक चित्रकला परंपराएं भूगोल और जलवायु द्वारा निर्मित विशिष्ट क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो अलग अलग जो क्षेत्र हैं है ना, बुंदेलखंड है, बिहार में भी मिथिला है, ये है, अलग अलग जगह है ना। ये परंपराएं विशिष्ट क्षेत्रीय संस्कृतियों द्वारा आकार लेती हैं, इसीलिए इसे लोक चित्रकला कहा जाता है। मिथिला का नाम लिया, सबसे पहली, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी पेंटिंग मधुबनी पेंटिंग। मिथिला लोक कला बिहार के मिथिला क्षेत्र की पारंपरिक कला है। मिथिला लोक कला, ठीक है, मधुबनी की पेंटिंग। इन्हें ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाया जाता है जो वनस्पति रंगों और कुछ मिट्टी के रंगों के साथ 3D छवियां बनाती हैं। ग्रामीण महिलाएं, इतनी बारीकियों का ध्यान कोई आर्टिस्ट नहीं, है ना। वहाँ की महिलाएं, इसीलिए तो लोक कला है। वहाँ की महिलाएं बिना किसी सीखे, मतलब अपनी पूर्व पीढ़ियों से तो सीख ही रहे हैं, मगर कोई स्पेशल वो नहीं है उनके पास में, और इतना परफेक्शन से उस पेंटिंग को क्रिएट करते हैं। आप लोग देखते होंगे, आइडिया होगा ज़रूर आपको, मधुबनी पेंटिंग का तो होगा ही, है ना। तो कितना खास है आप लोग समझते हैं। आइए जानते हैं कलमकारी के बारे में। नाम से आपको क्लियर होगा, कलम द्वारा बनाई गई ये पेंटिंग का फॉर्म है। ये पेंटिंग आंध्र प्रदेश में बनाई जाती है ना। इसे कपड़े पर लगाए गए वनस्पति रंगों से हाथ से पेंट किया जाता है और ब्लॉक प्रिंट किया जाता है। ठीक है, ब्लॉक प्रिंट किस कला में किया जाता है? कलमकारी में। और कलम, पेन द्वारा इसको बनाया जाता है आंध्र प्रदेश में, मुख्य तौर पर जो आंध्र क्षेत्र है वहाँ पर। ठीक है, तो काफ़ी ज़रूरी है। एक है पटचित्र। पटचित्र जो है ये तो क्लियर होगा, पट पर बनाया जाता है, मगर ये ओडिशा की पारंपरिक पेंटिंग है जो पुरी के भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। ठीक है, पटचित्र किस देवता को समर्पित है? जगन्नाथ भगवान को। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। अगली बहुत ज़रूरी पेंटिंग है काली घाट पेंटिंग।
ये जो पेंटिंग है मुख्य रूप से स्क्रॉल चित्रकारों सह कुम्हारों द्वारा जो मिल निर्मित कागज़ पर जल रंग के साथ बनाई जाती है, वाटर पेंट्स के साथ में बनाई जाती है, कुम्हारों के द्वारा आप कह सकते हैं, जो स्क्रॉल जो है चित्रकार सह कुम्हार हैं उनके द्वारा, ठीक है, जो कुम्हार हैं और उसके साथ में चित्रकार भी हैं, जो बंगाल से कोलकाता शहर में चले गए, ठीक है। बंगाल में जो है कोलकाता शहर में मुख्य तौर पर ये काली घाट पेंटिंग आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। काफ़ी ज़रूरी जानकारी है ये भी। अगली जो पेंटिंग है वो है फाड़ चित्र। फाड़ चित्र ये मुख्य रूप से राजस्थान के कुछ गांवों में छिपा जो जनजाति है इसके जोशी कबीले के सदस्यों द्वारा प्रचलित है और क्षेत्रीय नायक देवताओं के कार्यों का वर्णन करता है। फाड़ चित्र आमतौर पर आप देखेंगे तो लोक कला में राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा फेमस, तो उतना ज़्यादा तो नहीं है, हाँ, मगर फिर भी काफ़ी वहाँ पे जाना जाता है मुख्यतः इस क्षेत्र में, है ना। तो छिपा जाति के जोशी कबीले के सदस्यों द्वारा ये प्रचलित है। एक जो और है वो अपने नाम से ही थांगता, आपने नाम सुना होगा, मार्शल आर्ट्स वाला अगर वीडियो देखा है तो वहाँ पे भी ये नाम देखने को मिला था, मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा मगर यही नाम है। यह तिब्बती बौद्ध पेंटिंग आमतौर पर कपास या रेशम पर बौद्ध देवता या कहानियों को दर्शाती है। कपास पर या रेशम पर, या रेशम का जो कपड़ा है उस पर बौद्ध देवता या आमतौर पर कहानियाँ कथाएं जुड़ी हुई जो बातें हैं वो इस पे दर्शाई जाती हैं, है ना, अलग अलग कलरों के माध्यम से। ये मुख्य तौर पर जो है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ? सिक्किम, HM, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो थांगता नाम से आप लोग ध्यान रखिएगा, ये तिब्बती बौद्ध पेंटिंग है, ठीक है, कपास पर या रेशम पर बनाई जाती है, बौद्ध पेंटिंग है। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जनजातीय कला के बारे में जानना, है ना। ये किसी भी आदिवासी समाज में सबसे सरल कला दीवार पेंटिंग है ना। सबसे सरल कौन सी कला है? दीवार पेंटिंग। वे समुदाय की सरल मान्यताओं को दर्शाते हैं और मिथकों, धार्मिक मान्यताओं, स्थानीय नायकों, महाकाव्यों, रीति रिवाजों और अनुष्ठानों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, है ना। दीवार पेंटिंग की बात की जा रही है, जनजातीय कला है, ठीक है। ये पेंटिंग जो है उपजाऊ मिट्टी, स्वस्थ संतानों की को बुरी ताकतों से सुरक्षा आदि के लिए दैवीय आशीर्वाद का आवाहन करने के लिए बनाई जाती हैं। वहाँ की मान्यताएं हैं अलग अलग। अपनी चित्रकारी के लिए उल्लेखनीय जनजातियों में भील, गोंड, मुरिया, सौरा, वारली और राठवा शामिल है ना। तो वारली कला भी जो है इसी प्रकार की दीवार वाली ही कला है। हाँ, कुछ जनजातीय चित्र पिथौरा, वारली, संथाल और सौरा है ना, ठीक है। तो ये भी जनजातीय चित्र हैं, तो हमने विशेष इनको नहीं लिया है, कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर लेंगे। हाँ, वारली बहुत ज़्यादा प्रचलित है, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। वारली ये जो चित्र हैं ये जनजातीय दीवार चित्रों के अंतर्गत आने वाले चित्र हैं, है ना। आप सभी ने देखे हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से मेरे अनुसार, ठीक है जी। तो चित्रों का सिलसिला तो हुआ समाप्त। एक बहुत ज़रूरी PYQ देख लेते हैं। UPSC CSE में प्रीलिम्स में 2017 का प्रश्न है, थोड़ा सा इस बारे में जानते हैं। और अगर आपने वीडियो अच्छे तरीके से देखा है तो आप शायद बता पाएँ, और शायद इस वीडियो में नहीं, पार्ट 1 के वीडियो को देख करके तो आई गारंटी आप बहुत अच्छे से बता लेंगे। बोधिसत्व पद्म पाणि की पेंटिंग सबसे प्रसिद्ध और अक्षर चित्रित पेंटिंग में से एक है, निम्न में से कहाँ की, है ना। तो अजंता, बादामी, बाग या एलोरा। A अजंता, B बादामी, C बाग, D एलोरा। इसका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में आपको देना है। सोचिए, इन्हीं पेंटिंग्स का सवाल है, पिछले वीडियो को देख लीजिए, सबसे बड़ा हिंट है ना, उसमें इसका उत्तर जल्दी से ही आपको मिल जाना चाहिए। और फिर इस वीडियो में आके या उसी वीडियो में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि पद्म पाणि की पेंटिंग, पद्म पाणि ध्यान रखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न लगा हो अभी तक वीडियो में तो प्लीज़ बताइए।
सबसे इम्पॉर्टेंट, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आपका फीडबैक हमारे लिए अत्यंत बहुमूल्य है। आप वीडियो में अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।